हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा सीबीएसई का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ से चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। अब इस लेक्चर में देखिए क्या क्या होगा। एक तो हैंड रिटन नोट्स होंगे पहले से लिखे हुए, और एनसीईआरटी रीडिंग करवाऊंगा, फिर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज कराऊंगा, और फिर सीबीएसई के जितने भी पीवाईक्यू आ चुके हैं वो करवाऊंगा। अब ये किन के लिए? फॉर सीबीएसई स्टूडेंट जो 25, 26 और 27 और आने वाले टाइम के लिए कर रहे हैं, उन सभी के लिए कोर्स रहेगा। अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला होता है हमारा ह्यूमन। इसमें ह्यूमन ह्यूमन क्या होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है। और ये कैसा होता है? वीवी पैरस होता है। वीवी पैरस का मतलब होता है कि ये बच्चों को जन्म देते हैं, गिव बर्थ टू यंग वन। अब ह्यूमन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी 3 इवेंट होते हैं। पहला पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमेट ट्रांसफर होता है। गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट बनते हैं इसमें, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट हो गया स्पर्म, फीमेल गैमेट हो गया ओवा। अब आते हैं, गैमेट बन चुका है, अब ट्रांसफर होगा, इंसेमिनेशन होगा, और फिर फैलोपियन ट्यूब में क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। जो मेल और फीमेल गैमेट है, स्पर्म और ओवा, वो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? फ्यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है उसमें। पहले तो जाइगोट फॉर्म होगा, फिर जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होगा, तो उससे एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, उसमें एम्ब्रियो बनेगा। फिर एम्ब्रियो क्या करेगा? गेस्टेशन करेगा, तो उसके बाद बच्ची की डिलीवरी होगी, उसे बोलते हैं पार्चुरेशन होता है लास्ट। अब आते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग, ये समझ आ गया? ये 3 इवेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। अब यही चीज़ इसमें एनसीईआरटी में लिखी गई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो ह्यूमन होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे एक मिनट रुकिए। ह्यूमन क्या है यहाँ पे? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, और ये वीवी पैरस होता है। और रिप्रोडक्टिव जो इवेंट होता है ह्यूमन के अंदर, अब इसमें क्या होता है? सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और फिर मेल के अंदर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और यही फीमेल के अंदर देखें तो ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब फिर उसके बाद गैमेट बन चुके हैं, गैमेट के बाद क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक, फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर होता है, उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। और फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, उसी चीज़ को फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब फिर यही आगे फॉलो करता है फॉर्मेशन और डेवलपमेंट। फॉर्मेशन होता है और इसका डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, और ये ब्लास्टोसिस बनाता है। समझ आ गया? और फिर ये ब्लास्टोसिस क्या होता है? अटैचमेंट होता है किसके साथ? यूटेराइन वॉल के साथ। जो फीमेल का यूटेराइन वॉल होता है उसके साथ अटैच होता है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। फिर आता है हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया, जिसको गेस्टेशन बोलते हैं। और फिर लास्ट फाइनली क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी होता है, जिसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। समझ आ गया? ये थे हमारे 3 इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 इवेंट है इस ऊपर पूरा यहाँ पे डिफाइन किया गया। अब फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। अब रिप्रोडक्टिव जितने भी इवेंट होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, वो प्यूबर्टी के बाद होते हैं सभी। अब जो रिमार्केबल डिफरेंस होता है मेल और फीमेल के अंदर, रिप्रोडक्टिव इवेंट के अंदर जो मेल और फीमेल है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो मेल है उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है इवन इन ओल्ड एज। जो मेल होता है मेल होता है 10 साल से लेकर और 90 साल या इससे ज़्यादा साल तक अगर जीता है, तो उसमें भी क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अब यही देखें किसके अंदर? फीमेल के अंदर। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम कॉजेज इन फीमेल अराउंड द एज ऑफ 50। और फीमेल के अंदर क्या होता है? 50 साल की एज तक यहाँ पे उसके अंदर गैमेट बनते हैं, और फिर उसके बाद गैमेट प्रोड्यूस नहीं होते फीमेल के अंदर। अब यही एग्जामिन करेंगे हम, आने वाले भी टॉपिक होंगे, जैसे मेल का अलग होगा और फीमेल का अलग होगा।
अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन होता क्या है? सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन दो टाइप के होते हैं। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोनाड्स बोलते हैं। और एक होता है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ गया हमारा, एक मिनट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है? ये तो मेल के अंदर देखिए पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है, और फीमेल के अंदर ओवरी होता है। अब ये क्या काम करते हैं? एक तो गैमेट का ट्रांसफ़र करवाते हैं ये, और दूसरा हार्मोन प्रोडक्शन करवाते हैं, टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस किसके अंदर होता है? मेल के अंदर होता है। फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवरी होता है। अब यही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखें, ये होता है हमारा रेटा टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, ये मेल के अंदर होता है ये। और यही फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस, ये किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर होता है। अब इनका काम क्या होता है? ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स और स्टोरेज ऑफ गैमेट्स। और ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं गैमेट का। अब आगे चलते हैं और कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर देख लेते हैं इनमें। सेक्सुअल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब इस साइड मेल है, इस साइड फीमेल है, और इस साइड कैरेक्टर लिखे गए हैं। अब फेशियल हेयर किसके ऊपर होते हैं? फेस के ऊपर फेशियल हेयर मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। और यही वॉइस देखें हम, मेल के अंदर लो पिच वॉइस होता है, फीमेल के अंदर हाई पिच वॉइस होता है। इसलिए जो रेलवे स्टेशन हो गया या कहीं पे अनाउंसमेंट करना होता है, रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, तो इसलिए वहाँ पे फीमेल की वॉइस लेते हैं, क्योंकि इसकी वॉइस क्या होती है? हाई पिच होती है और ज़्यादा दूर तक जाती है, और क्लियर पिच होती है इनकी। समझ आ गया? फिर आता है हमारा एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल मेल के अंदर होता है, जो गले के यहाँ पे होता है, जो भरा हुआ सा भाग होता है उसको बोलते हैं। मेल के अंदर ज़्यादा दिखता है, मोर एपरेंट होता है। फीमेल के अंदर बहुत कम होता है, लेस एपरेंट होता है। और यही मेमरी ग्लैंड देखें, मेमरी ग्लैंड फीमेल के अंदर क्या होता है? वेल डेवलप होता है, जिसको ब्रेस्ट कहते हैं। और मेल के अंदर क्या होता है? अंडर डेवलप होता है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक है पहली। ह्यूमन रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? सेक्सुअली। और फिर ह्यूमन आर कैसे होते हैं? वीवी पैरस। वीवी पैरस मीन्स ये यंग वन को जन्म देते हैं। और फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन है, फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के अंदर क्या होता है? इंटरनल होता है। फीमेल के अंदर हो रहा है ना फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इसलिए वो उसको बोलेंगे हम इंटरनल। समझा क्या? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। अपकमिंग अभी वीडियो आती रहेंगी, इसलिए आप नोटिफिकेशन और जो सब्सक्राइब का है उसको, बेल आइकन हो गया उसको दबा के रखना। तो यहीं पे अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं।